नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रारंभ हो चुकी है। 3 फरवरी से 8 फरवरी तक 6 दिवसीय इस नाट्य महोत्सव में पहले दिन नाटक पारो का मंचन किया गया। इस नाटक को लिखा है प्रसिद्ध उपन्यासकार नागार्जुन ने और इसका बहुत ही शानदार निर्देशन किया। शारदा सिंह के निर्देशन में इस नाटक का मंचन किया गया। नाटक आज़ादी के दौर की सामाजिक सच्चाइयों को बेनकाब करता है। मासूम बचपन से शुरू हुई पारो की कहानी 14 साल की उम्र में 50 वर्षीय चौधरी से विवाह तक पहुंचती है, जहां स्त्री की इच्छा, प्रेम और पहचान सामाजिक बंधनों में दब जाती है। देव और पारो का रिश्ता अधूरा रह जाता है और अंत में प्रसव पीड़ा से पारो की जान चली जाती है। इस नाटक में सही पात्रों ने बहुत ही जानदार और शानदार अभिनय किया है। पारो के रूप में जिसने अभिनय किया है वो बहुत ही शानदार और प्रभावशाली अभिनय रहा है, जिसे दर्शक बार बार तालियां बजाते रहे और भाव विभोर हो गए। आइए पहले उद्घाटन सत्र को देखें, सुने। करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन हमारे अतिथियों का। आपके समक्ष हमारा आतिथ्य स्वीकार किया विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजकमल नायक जी ने, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। उनके स्वागत के लिए श्री मंचस्थ हैं श्री शशांक शर्मा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी। उनके स्वागत के लिए श्री अनुपम जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आएं और सबका स्वागत करें। गरिमा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सबका स्वागत और अभिनंदन करें। जय जोहार। ये तो कल आयोजक तो यही है। भारत रंग महोत्सव में पधारे आप सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर इस नाटक के महोत्सव में आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे आदरणीय हमारे गुरु देवेंद्र राज अंकुर जी, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक हैं और हमारे हम सभी जितने भी थिएटर प्रेमी हैं, रंगकर्मी, हम सभी के गुरु हैं। तो मैं सर का स्वागत करती हूँ। विशेष अतिथि के रूप में मौजूद वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजकमल नायक जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हमारे गुरु योगेंद्र चौधरी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पधारे हमारे सभी रंगकर्मी, मेरे वरिष्ठ गण, जिनके सामने मैं प्रस्तुति करके बड़ी हुई हूँ और गाना गाती थी, थिएटर करने लगी। अब मेरी सारी जर्नी, मेरी सारी यात्रा आप सभी जानते हैं, आप सभी के सामने हुई है। तो आप सभी का मैं, सभी रंगकर्मी, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए मेरे रंगकर्मी दोस्त सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वरिष्ठ गणों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। आज का यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। आज छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा में एक नया और गर्व से भरा अध्याय जुड़ रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, आज पहली बार रायपुर में होने जा रहा है। भारत रंग महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये हमारी भावनाओं, हमारे विचारों, हमारी आत्मा का उत्सव है। रंगमंच हमें हंसना सिखाता है, रुलाता भी है और कई बार चुपचाप होकर सोचने का मौका देता है और हमें सवाल पूछना भी सिखाता है और समाज को सच्चाई का आईना भी दिखाता है। मैं इस अवसर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग और इस महोत्सव से जुड़े सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और छत्तीसगढ़ रायपुर को भारत रंग महोत्सव के लिए चुना, इसके लिए मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में
आयोजित भारत रंगोत्सव के 25वें आयोजन में मंच पर उपस्थित एनएसडी के पूर्व निदेशक श्री देवेंद्र अंकुर जी, राजकमल नायक जी, बड़ा अजीब लगता है उनको पूरा नाम लेकर जब बुलाते हैं, राजकमल भैया के नाम से ही उनका संबोधन होता है। मंच पर विराजमान योगेश चौबे जी और पूरे आयोजन के सूत्रधार जो हैं गरिमा दिवाकर जी, मेरे सम्मुख बैठे रंगमंच प्रेमी विद्वजन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। कितना सुखद अनुभव है कि अभी हम कुछ दिन पूर्व ही रायपुर साहित्य उत्सव से निवृत्त हुए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आयोजन साहित्य के क्षेत्र में हमने किया और बिल्कुल उसके करीब एक राष्ट्रीय स्तर का रंगमंच का आयोजन और एक संयोग देखिए, जो 25वां आयोजन है इस भारत रंगोत्सव का, वो उस राज्य की राजधानी में हो रहा है जो अपनी स्थापना के 25 वर्ष में। इस दैवीय और सुखद संयोग के लिए मैं एनएसडी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और रायपुर को इस आयोजन के लिए चुना। छत्तीसगढ़ की धरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह की छवि रखती है ये हम सब जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, आदिम संस्कृति में की प्रचुरता, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक दृष्टि से यह क्षेत्र निर्धन नहीं। हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकारों में आप ठाकुर जगमोहन सिंह से प्रारंभ कर रहे हैं, पंडित माधवराव सप्रे से लेते हुए विनोद कुमार शुक्ल तक अगर बनाए तो साहित्य, संस्कृति, रंगमंच इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत पुण्य रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे गांव में आज भी जो नाचा गम्मत है वो रंगमंच की लोक रंगमंच है, जिनको गांव-गांव में मंचन किया जाता है। मैं गम्मत को बहुत प्राचीन स्टैंड अप कॉमेडी के स्वरूप में देखता हूँ। मैं दो लोगों का स्मरण इस अवसर पर करना चाहता हूँ। एक सत्यदेव दुबे जी, जिनको दुबे जी के नाम से पूरा देश जानता है, और दूसरे हबीब तनवीर जी। दोनों छत्तीसगढ़ के माटी के लाल हैं और दोनों ने रंगमंच के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सत्यदेव दुबे जी ने मराठी रंगमंच का जिस तरह से यूरोपीय रंगमंच से उसका एक ट्रांसलेशन भारतीय रंगमंच की ओर किया, यह उनका बहुत बड़ा योगदान था। संयोग से वो बिलासपुर में उनका जन्म हुआ था। और इससे भी आगे जाकर जो लोक रंगमंच है, जो नाचा और गम्मत है, उनके कलाकारों को लेकर राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच प्रदान करने वाले हबीब तनवीर जी। मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक सर कि यह भूमि रंगमंच के लिए बहुत उर्वर है। यहाँ के आज भी युवा निदेशक, कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी हर साल 3 दिन का एक नाट्य समारोह करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह के जो युवा हैं वो अपनी मेहनत लगातार करते हैं और दर्शकों की कभी कोई कमी नहीं होती हमारे इन आयोजनों में। मुझे लगता है कि आज से लेकर 8 तारीख तक होने वाले इस आयोजन में भी भरपूर मात्रा में दर्शक आएंगे, रंगमंच प्रेमी आएंगे और इस आयोजन का लाभ उठाएंगे। मैं एनएसडी को पुनः धन्यवाद देते हुए इस आयोजन के लिए गरिमा को खूब शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के साथ सर को सुनेंगे। कोई है क्या? उधर कोई है? नहीं, अभी तो नहीं, कोई नहीं है। काफ़ी विलम्ब हो गया है, इसलिए लंबी बात अभी कहना उचित मैं नहीं जानता। कला इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य दुनिया को समझ सके और बदल सके, और कला इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें एक जादू अंतर्निहित होता है। समाज के लिए कलाकार एक बड़ा जादूगर की तरह है और इस जादूगर से ये अपेक्षा भी है कि वो समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। ये जो रंगोत्सव है ये एक तरह से
रंग के वाहक होते हैं। ये हमें बहुत कुछ समझने, बूझने, निरखने, परखने, जांचने का अवसर प्रदान करते हैं और हम इससे समृद्ध होते हैं। हर समय विभिन्न शैलियों से गुजरते हुए, तमाम तरह के संगीत से गुजरते हुए, दृश्य योजनाओं से गुजरते हुए हम ये पाते हैं कि हम अपने भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समृद्ध हो रहे हैं। खैरागढ़ में पिछले बरस हुआ था भारत रंग महोत्सव, योगेंद्र वहीं थे। तब मैंने ये बात कही थी कि इसको रायपुर में होना चाहिए, रायपुर इससे वंचित क्यों है। तो ये बेहद खुशी की बात है कि रायपुर में हो रहा है, पहली बार हो रहा है भारत रंग महोत्सव। तो इसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उसके निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हो पाए, ये संभव हो पाए। आदरणीय अंकुर जी बैठे हैं, जिनके साथ हमारे बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे क्या हर दिल अजीज़ हैं। ये शशांक से भी बहुत पुराना परिचय है, के साथ काम भी किए हैं। तो आप सब यहाँ उपस्थित हुए और इतना धैर्य रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहें और हम उससे कुछ न कुछ फायदा उठा सकते। धन्यवाद। 1980 में पहली बार रायपुर आया था। लगभग 46 साल होने जा रहे हैं। तब वो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और उससे ज़्यादा खुशी है कि उस वक्त आप युवा थे, मतलब मैं खुद युवा था, 30-32 साल की मेरी उम्र थी। और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम अलका जी साहब के शिष्य हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गौरव महसूस होता है कि 79 के बाद जितने भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हुए वो सब मेरे शिष्य थे। और यहाँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी इधर हाल की पास आउट गरिमा दिवाकर, वो इस पूरे आयोजन की संचालिका है। पिछले बरस यही भारत रंग महोत्सव का एक हिस्सा इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आयोजित किया था, जिसको मेरे एक दूसरे शिष्य योगेंद्र चौबे ने संचालित किया था। तो ये बहुत अच्छा लगता था। और मैं नाम गिनना शुरू करूं तो हीरा मानिकपुरी, और मतलब फिर वो समय बहुत चाहिए क्योंकि मैं प्राध्यापक हूं और एक क्लास कम से कम 45 मिनट का होता है, तो अभी उसका समय नहीं है। क्योंकि पटना से आई हुई टीम आपके सामने एक बहुत अच्छी प्रस्तुति देने के लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे पता नहीं क्यों गरिमा ने या जो भी यहाँ संयोजन मंडली में लोग रहे होंगे, इस काम के लिए दिल्ली से बुला लिया। अरे यहीं के लोगों को और ज़्यादा मतलब आगे लाना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ और स्पेशली रायपुर का रंगमंच एक ज़माने में बहुत उसकी पूरे हिंदुस्तान में बात होती थी। इधर शायद वो थोड़ा सुप्त पड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको दोबारा से जगाया जाए। बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो पत्रिका है रंग प्रसंग, वो पूरे छत्तीसगढ़ के रंगमंच पर एक विशेषांक निकालने की तैयारी में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। भारत रंग महोत्सव का एक हिस्सा यहाँ है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।
हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अंततः दर्शक ही किसी भी कला को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं। मैं राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का और यहाँ की स्थानीय संयोजन समिति का, जिसमें यहाँ का संस्कृति विभाग, मैं नाटक देख रहा हूँ। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग भी यहाँ सहयोग कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज जो कुछ हमें दिल्ली में रहकर सुनाई पड़ता है, तो यहाँ के रंगकर्मियों की शिकायतें ही हम सुनते रहते हैं कि वो कुछ नहीं हमारे लिए कर रहे। मतलब मैं थोड़ा सच बात कहने के लिए भी अब माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हम वहाँ बैठकर अखबारों के माध्यम से सूचना पहुँचती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि वो खुद यहाँ मौजूद हैं और इतने बड़े आयोजन में अगर सहयोग दे रहे हैं तो ये बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि इतनी बड़ी गतिविधि किसी भी संस्था के बूते की नहीं है। यहाँ पर शासन को सहयोग में शामिल होना ही पड़ेगा और होना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ कि ये आगे भी सिलसिला जारी रहना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा गतिविधि बढ़ेगी, क्योंकि इतना विशाल काय अगर हॉल बनाया है तो फिर उसको इस तरह के कार्यक्रमों के लिए बाकायदा हमेशा उसकी उपलब्धता मौजूद होनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ विराम लेता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज का नाटक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार बाबा नागार्जुन का पहला उपन्यास है ये पारो, और इस संस्था ने शायद पहली ही बार ये हिंदी रंगमंच में मंचित हो रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दर्शकों का सबसे ज़्यादा अभिनंदन। विलंब हो चुके हैं। ये एक औपचारिक समापन है आज के इस उद्घाटन सत्र का। मैं आदरणीय देवेंद्र राय अंकुर जी को हम सबके गुरु रहे हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्नातक होने का सौभाग्य मुझे अंकुर जी ने दिया राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के, और तब से हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आदरणीय अंकुर जी का कि इतने कम समय में हमने उनको याद किया, वो आए, अपने आशीर्वचन दिया, और लगातार उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है। मैं मेरे गुरु राजकमल नायक जी, मैंने जब 12th पढ़ रहा था तो एक वर्कशॉप हमने किया था रायगढ़ में, भारत दुर्दशा, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है राजकमल भैया के साथ में। वो आज के इस कार्यक्रम में हमारे, हम उन्हें शशांक भैया के नाम से ही कहते हैं, शशांक भैया आज हमारे बीच समय निकाला और लगातार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे अपने गुरु संजय उपाध्याय जी, जिनकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद वो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। आज के इस आज की जो प्रस्तुति है पारो, उसकी पूरी टीम को और आप सभी को समय दिया आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कल चूँकि आज पहला दिन था, थोड़ी तकनीकी समस्या थी, थोड़ा इसलिए विलम्ब हुआ, और ठीक कल हम 6:30 बजे अपनी नाटक प्रस्तुति शुरू करेंगे। कल एक बंगाली नाटक आप देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। छत्तीसगढ़ की राजधानी में संगीत होवा थे नाटक के महोत्सव है। नो नो नो, आई डोंट लाइक दिस टाइप से कमती हुकारू, बने कस के हुकारू आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी में संगीत होवा थे नाटक के महोत्सव है। छत्तीसगढ़ के राजधानी में संगीत होवा थे नाटक के महोत्सव है, और रजत जयंती संग मिल के मनावो भारत रंग महोत्सव है। धन्यवाद।
पारो, पतली सी उस अनहद लड़की से मेरा पहला परिचय कब हुआ? जब वो हमारे घर के उत्सव में पीसी के साथ मेरे घर, आपके घर? हाँ, मेरी बुआ की लड़की पार्वती, दिखने में साधारण सी लड़की, जानती हो ऐसा कुछ भी खास नहीं उसमें जिसके बारे में कुछ कहा जाए। लेकिन मुझे तो और जानना है। और जानना है? हाँ। चलो।
अभी आप पारो ड्रामा के कुछ अंश देख रहे थे। 4 तारीख को एक बंगला नाटक है जो 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। समय पर पहुँचे। धन्यवाद।